दी नॉलेज टीवी देखने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर की, जो बहुत जल्द पाकिस्तान नेवी में शामिल हो जाएगा, जिससे पाकिस्तान की बहरिया और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। अब सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान को अब एयरक्राफ्ट कैरियर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है, क्योंकि अब हालात तब्दील हो रहे हैं और पाकिस्तान ने भी इन बदलते हालातों को मद्देनज़र रखते हुए पाक बहरिया में चाइना का तैयार करदा ल्यूनिंग नामी एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल करने का फ़ैसला किया है, जिसकी बड़ी वजह ग्वादर पोर्ट और सी पैक जैसे मंसूबे जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक गेम चेंजर हैं। इन मंसूबों की निगरानी और हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हो, और चाइना भी यही चाहता है कि सी पैक जैसे गेम चेंजर मंसूबे की हिफाजत के लिए किसी किस्म की कोई कसर ना छोड़ी जाए। इसी कसर को पूरा करने के लिए चाइना ने अपना इकलौता ल्यूनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर अपग्रेड करके पाकिस्तान के हवाले करने का फैसला किया है। ल्यूनिंग एयरक्राफ्ट 25 सितंबर 2012 को चाइनीज़ नेवी में शामिल हुआ, लेकिन इस एयरक्राफ्ट कैरियर की दास्तान बहुत ही मुख्तलिफ है। दरअसल इस एयरक्राफ्ट कैरियर की बुनियाद सोवियत रूस ने 1980 में रखी थी और 11 साल के अरसे में इस एयरक्राफ्ट ने बनकर तैयार होना था, लेकिन सोवियत रूस के टूटने के बाद जब इसकी इकानमी तबाह होना शुरू हुई तो रूस ने बहुत सारे मंसूबों की तामीर को रोक दिया, जिसमें ये एयरक्राफ्ट भी शामिल था। और इसके बाद रूस ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को, जो 70% मुकम्मल हुआ था, 1991 में सोवियत रूस से अलहदा हुई रियासत यूक्रेन को बेच दिया। लेकिन यूक्रेन भी इस वक्त माशी और दूसरे हालात से लड़ रहा था, चनाचे ऐसी सूरत हाल में यूक्रेन के लिए इस जंगी बेड़े को तामीर करना नामुमकिन था, और इसके बाद चीन ने इस बहरी बेड़े को यूक्रेन से खरीद लिया, जिसके बाद चाइना ने बहुत ज़्यादा मेहनत और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करके इस बहरी बेड़े को 2012 में चाइनीज़ नेवी में शामिल कर लिया, और अब तक ल्यूनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर चाइनीज़ नेवी में खिदमात सर अंजाम दे रहा है। और अब चाइना ल्यूनिंग एयरक्राफ्ट को दोबारा से रीबिल्ड कर रहा है, जिसके बाद ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की नेवी में शामिल होगा और फिर पाकिस्तान की समंदरी सरहदों के लिए खिदमात सर अंजाम देगा। और अब बात करते हैं ल्यूनिंग एयरक्राफ्ट की खसूसियात की, तो इसकी लंबाई 304 मीटर है, जबकि चौड़ाई 75 मीटर है, और ये एयरक्राफ्ट 58,600 टन का वजन भी उठा सकता है। और इस एयरक्राफ्ट की स्पीड 59 किलोमीटर फी घंटा है, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 7,130 किलोमीटर है। इसके अलावा इसके क्रू मेंबर्स की तादाद 1,960 है, जिनमें 630 एयर ग्रुप मेंबर्स और 50 के करीब फ्लैग स्टाफ मेंबर्स होते हैं। और इस जंगी बेड़े में 3,800 कमरे भी हैं। इसके अलावा इस बेड़े में 150 मेगावाट और 37 मेगावाट के टरबाइन, 1500 किलोवाट का टर्बो जनरेटर और 1500 किलोवाट का ही डीजल इंजन, स्टीम टरबाइन, 8 बॉयलर और 4 शाफ्ट मौजूद हैं। जबकि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के मेन अर्नामेंट में 3 टॉप डबल 1 क्लोजिंग वेपन सिस्टम भी मौजूद है। और इस बहरी बेड़े पर 15 हेलीकॉप्टर और 27 J-15 तैयारे बाआसानी खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट कैरियर में दुनिया के ज़बरदस्त और टेक्नोलॉजी से लेस रडार और डिटेक्टिंग सिस्टम, HQ-10 मिसाइल सिस्टम, एंटी मिसाइल सिस्टम, डिफेंस मिसाइल सिस्टम नस्ब किए गए हैं। चाइना के इस ल्यूनिंग नामी एयरक्राफ्ट का शुमार दुनिया के बेहतरीन और टेक्नोलॉजी से लेस एयरक्राफ्ट में होता है, जबकि दुनिया के चंद ममालिक के पास ही इस टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि चाइना के पास तो सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है और वो भी उसने पाकिस्तान को देने का फैसला किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चाइना अगले 2 साल तक 4 एटमी एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार कर लेगा, जिनमें एक तैयार भी हो चुका है और उसे टेस्टिंग मराहल से गुजारा जा रहा है। तो अब देखना यह है कि कब चाइना इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अपग्रेड करके पाकिस्तान के हवाले करता है, और पाकिस्तान इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम ल्यूनिंग से तब्दील करके क्या रखता है। आपके ख्याल से इस एयरक्राफ्ट कैरियर का क्या नाम होना चाहिए? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।